हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। एडिक्शन फॉरएवर लव दो दिल पार्ट 2 चैप्टर 6 आइकन जूनियर इंदौर IITMS। शिविका सीधे चौथे फ्लोर पर पहुंची। गुरु के मैसेज के अनुसार वो उस रूम के बाहर खड़ी थी जहां गुरु ने उसे आने के लिए कहा था। शिविका कुछ सोच रही थी कि तभी अचानक से दरवाजा खुल गया। उसकी नज़र सीधे गुरु की नज़रों से जा मिली। गुरु कुछ पल रुककर बोला, अंदर आना था, बाहर खड़े रहने के लिए नहीं बुलाया मैं तुम्हें जूनियर। शिविका उसे देखते हुए बोली, तो फिर अंदर क्यों? गुरु बीच में बोला, इट्स इम्पॉर्टेंट। अब हर सवाल का जवाब मैं तुम्हें यहां पर खड़े होकर दे दूं, लैला। ये सुनते ही शिविका की आंखें हैरानी से फैल गईं। लैला, ये नाम उसके कानों में बज रहा था। उस क्लब में उसका निकनेम लैला था। किसी ने उसकी शक्ल नहीं देखी थी, इनफैक्ट वो अपनी आंखें तक भी छुपा कर रखती थी। लोग बस उसे लैला के नाम से जानते थे और शायद गुरु ने ये नाम सुन लिया था। शिविका के एक्सप्रेशन देखते हुए गुरु के होठों पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई। वो धीमी आवाज में बोला, क्या बात है लैला? शिविका चिल्लाकर बोली, डोंट यू डेयर सीनियर। अगर मुझे तुमने दोबारा इस नाम से बुलाया तो। गुरु बीच में बोला, तो फिर जूनियर क्या करेगी? लेट मी गैस, जूनियर मेरा मुंह बंद करने की कोशिश करेगी। लेकिन जूनियर को पता होना चाहिए कि गुरु का मुंह तो खुद गुरु बंद कर सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता जो मेरा मुंह बंद कर दे। शिविका उससे घूरते हुए बोली, 24 घंटे इसलिए बुलाया ना तुमने मुझे यहाँ पर? क्या करना है मुझे जल्दी बताओ और मेरा वॉलेट वापस दो। गुरु कुछ पल रुककर बोला, इतनी आसानी से कैसे बता दूं? बोलकर वो आराम से एक सोफे पर बैठ गया। वो एक खाली कमरा था जहां पर 3-4 सोफे लगे हुए थे और ये कमरा कॉलेज के सिर के लिए था। गुरु एक स्टूडेंट था जो पूरे कॉलेज को कंट्रोल करता था। शिविका को नहीं पता था, लेकिन वो स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि गुरु ही था। उसे गुरु के अकादमिक मार्क्स के बारे में कुछ नहीं पता था, परंतु गुरु पिछले 2 सालों से पूरे इंदौर का टॉपर रह चुका था और ये तीसरा साल था। इस साल भी उसका प्लान वही था, बीइंग ए टॉपर। शिविका अपने दोनों हाथ बांध कर बोली, क्या चाहिए तुम्हें अब? गुरु बीच में ही बोला, जूनियर इधर आओ। बोलते हुए उसने अपनी 2 उंगलियों से शिविका को अपने पास आने का इशारा किया। शिविका ने धीरे धीरे अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। कुछ पल में वो गुरु के सामने खड़ी थी। गुरु ने अपना पैर आगे बढ़ाते हुए शिविका के सामने किया और कुछ पल रुककर बोला, नहीं ऐसे नहीं, बोलकर उसने अपने दोनों पैर कॉफी टेबल पर रख लिए। शिविका ने एक बार उसके स्पोर्ट्स शूज की तरफ देखा और फिर वापस उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। गुरु उसे देखते हुए बोला, क्लीन इट। नीचे से ऊपर आने के चक्कर में थोड़े से गंदे हो गए हैं। जूनियर, इतना तो कर सकती हो ना तुम अपने वॉलेट के लिए? शिविका धीरे से बोली, मैं नहीं करूंगी। गुरु मुस्कुराते हुए बोला, जूनियर तुम नहीं करोगी तो फिर वॉलेट वायरल हो जाएगा और फिर लैला सामने आ जाएगी। शिविका ने इरिटेट होते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें खोलकर गुरु को देखा और अगले ही पल वो घुटनों के बल नीचे बैठ गई। शिविका कभी गुरु के स्पोर्ट्स शूज की तरफ देखती तो कभी उसके चेहरे की तरफ। गुरु फिर से बोला, आई एम वेटिंग। देखना है मुझे कि सफाई करते हुए जूनियर कैसी लगती है। शिविका कुछ कहती कि तभी गुरु बोला, कॉफी टेबल के नीचे वाले स्लैब पर क्लीनिंग क्लॉथ रखा हुआ है, उसे उठाओ। शिविका ने वहीं रखा हुआ एक कपड़ा उठाया। वो व्हाइट कलर का कपड़ा था जो क्लीनिंग के लिए रखा हुआ था। उसने गुरु की तरफ देखा और फिर सिर झुकाकर उसके जूते साफ करने लगी। इधर गुरु के होठों पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई थी। वो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। तभी उसका फोन बजा। गुरु ने कॉल पिक किया और वो कॉल पर बात करने लगा, जिसमें शिविका को थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं था। शिविका ने हल्के से नजर उठाकर गुरु को देखा और फिर उसने धीरे से उसके पैरों की तरफ देखा। वो मन में बोली, जैसे को तैसा होगा सीनियर, और मैं अच्छे से करूंगी। थोड़ी देर बाद गुरु कॉल कट करके बोला, हो गया जूनियर, अब हम नीचे मिलते हैं, ओके। बोलकर वो खड़ा हुआ। उसने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि तभी वो लड़खड़ा गया और इसी चक्कर में उसने शिविका का हाथ पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया।
शिविका जोर से चिल्लाए और अगले ही पल दोनों नीचे गिर गए। शिविका जमीन पर थी और गुरु उसके ऊपर। गुरु उसे घूरते हुए बोला, तुमने किया ना ये हरकत। शिविका मुस्कुराकर बोली, क्या बात है सीनियर, आपने तो बड़ी जल्दी पहचान लिया। अब आपने मुझे कहा था कि मैं आपके जूते साफ करूं, लेकिन आपने ये तो नहीं कहा था कि मैं कुछ और नहीं कर सकती। तो मैंने आपके जूतों के लेस बांध दिए। गुरु कुछ पल रुककर बोला, अच्छा लग रहे थे। बोलते हुए उसने शिविका के कंधों के दोनों तरफ अपने हाथ रखे और उसके चेहरे पर झुकने लगा। शिविका धीरे से बोली, एक्सक्यूज मी। बोलते हुए उसने तुरंत गुरु के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे हल्का सा धक्का दिया, जिसका असर गुरु पर तो बिल्कुल नहीं हुआ। शिविका जल्दी से बोली, तुम उठ सकते हो मेरे ऊपर से सीनियर। गुरु धीरे से बोला, बट आई डोंट वॉन्ट टू गेट अप जूनियर। अब तुमने गिराया है तो उठाओगी भी तुम ही। इतना बोलकर उसने अपना पूरा बॉडी वेट शिविका के ऊपर डाल दिया। शिविका चिल्लाकर बोली, मेरे ऊपर से हटो। आई कांट हैंडल योर बॉडी वेट। गुरु उसे देखकर बोला, हरकत करने के लिए मैं नहीं बोला था जूनियर। जहां अपर हैंड मेरा है, वहां पर तुम ये कैसे सोच सकती हो कि तुम मुझसे आगे निकल जाओगी। निकलना है तुम्हें मुझसे आगे तो निकलती रहो। शिविका को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी। उसकी अपर बॉडी सबसे ज्यादा दब रही थी। शिविका धीरे से बोली, ओके फाइन, आई एम सॉरी। गुरु ने एक नज़र उसे देखा और अगले पल वो उसके ऊपर से हटकर उसके बगल में बैठ गया। शिविका तुरंत उठकर बैठी। वो इस वक्त लंबी गहरी सांस ले रही थी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। गुरु ने अपने शोलेस खोल दिए। शिविका ने गुरु के दोनों जूतों के लेस एक साथ बांध दिए थे जब वो कॉल पर बात कर रहा था। इधर शिविका की सांस कुछ ही पल में कंट्रोल हो चुकी थी। उसने एकदम से अपनी आंखें खोली और उसकी नज़र सीधे गुरु की नज़रों से जा मिली जो खुद उसे देख रहा था। गुरु कुछ पल रुककर बोला, इतना आसान नहीं है गुरु को हरा देना या फिर कुछ भी कर जाना, ओके जूनियर। तो अगली बार ऐसी हरकत मत करना। वॉलेट चाहिए ना तुम्हें। और सोचो, तुम्हारी इस हरकत के बाद में 24 घंटे को 48 घंटे कर दूं तो। शिविका धीरे से बोली, यू कांट। गुरु खड़ा होकर बोला, आई कैन जूनियर, लेकिन मैं नहीं करूंगा। 24 घंटे में तुम्हारी जो हालत होगी, 48 घंटे करके मुझे तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल नहीं भेजना है। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। शिविका खुद से बोली, ये मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेजेगा, मैं इससे खुद हॉस्पिटल छोड़कर नहीं चली जाऊं। 24 घंटे तुम्हारे होंगे गुरु, लेकिन वेट एंड वॉच, कोई ना कोई मौका आएगा जब वो पूरी की पूरी बाजी मेरी होगी और मैं लेकर रहूंगी। बोलकर वो खड़ी हो गई और तुरंत वहां से निकल गई। चैप्टर 7 हीरो एंड विलन। इंदौर IITMS। शिविका सीधे नीचे पहुंची। सबसे पहले उसकी मैथ्स की क्लास थी और उसके बाद दूसरी क्लास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की थी। शिविका अपनी क्लास में बैठी हुई थी। प्रोफेसर पढ़ा रहे थे पर उसका ध्यान बार बार गुरु की तरफ जा रहा था। वही सोच रही थी कि 24 घंटे यानी कि आज का पूरा दिन, अब इसके आगे वो क्या करना चाहता था। अपने जूते से साफ करवा लेते उसने शिविका से, और थैंक गॉड कि ये चीज उसने अकेले में करवाई थी। शिविका मन में बोली, इतना भी ज्यादा क्या सोने की जरूरत है, जो होगा देखा जाएगा। शिविका तभी प्रोफेसर उसे देखकर बोले, शिविका गेट अप। शिविका तुरंत खड़ी हो गई। वो जल्दी से बोली, यस प्रोफेसर। प्रोफेसर उसे देखते हुए बोले, कौन सा टॉपिक चल रहा है अभी क्लास में। शिविका ने एक बार अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई। उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था इस वक्त पढ़ाई पर। वो कुछ कहती कि तभी प्रोफेसर गुस्से में बोले, अभी के अभी क्लास से बाहर निकालो। स्कॉलरशिप से आए हुए स्टूडेंट्स को पढ़ना लिखना कुछ आता नहीं है। शिविका कुछ पल रुककर बोली, सर बिना पढ़े लिखे तो स्कॉलरशिप नहीं मिलती। प्रोफेसर उसे देखते हुए बोले, जुबान चल रही है तुम्हारी। सीरियसली अब इतनी भी मेहनत नहीं है तुम्हारे अंदर की प्रोफेसर से बदतमीजी नहीं करते। शिविका जल्दी से बोली, मैं बदतमीजी नहीं कर रही हूं, मैं तो बस अपनी बात एक्सप्लेन कर रही हूं। अगर आपको ये बदतमीजी लग रही है तो इट्स नॉट माय फॉल्ट सर। मैं चली जाऊंगी क्लास से बाहर। बोलकर उसने अपना बैग उठाया और जाने लगी।
वो दरवाजे तक पहुंची थी कि तभी प्रोफेसर तेज आवाज में बोले, अगले 1 हफ्ते तक यू विल नॉट एंटर माई क्लास। शिविका बिना कुछ बोले बाहर निकल गई। उसे गुस्सा आ रहा था। वो सीधे कैंटीन की तरफ बढ़ते हुए बोली, सबसे पहले वो गुरु और उसके बाद क्लास, एक सीनियर और दूसरे तक प्रोफेसर, सबने एक साथ सोचा होगा कि मेरा दिन खराब करेंगे। अब तक वो कैंटीन में पहुंच चुकी थी। शिविका जैसे ही चेयर पर बैठी, तभी अचानक से वही ग्रुप कैंटीन में एंटर हुआ। गुरु और उसके साथ संकल्प था। साथ में 2-3 लड़के और थे जिन्हें वो जानती नहीं थी। संकल्प का नाम तो उसने सुना था, तो वो पहचान गई थी कि संकल्प कौन था। गुरु की नज़र जैसे ही शिविका पर पड़ी, उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई। शिविका चुपचाप उसे देख रही थी। गुरु आराम से एक टेबल पर बैठ गया। वो शिविका की तरफ इशारा करके बोला, ऑर्डर कौन लेगा मेरा। वहीं आसपास कैंटीन में जितने भी स्टूडेंट्स थे, सब शिविका को देखने लगे। पिछले कुछ दिनों में जो चल रहा था वो सबको पता था। 2 ही दिन में शिविका गुरु का टारगेट बन चुकी थी। सब जानते थे कि गुरु अपने टारगेट को नहीं छोड़ता था। शिविका खड़ी हुई और उसने अपने कदम चुपचाप गुरु की तरफ बढ़ा दिए। संकल्प उसके बगल में बैठकर बोला, ये ऑर्डर क्यों लेगी हमारा। गुरु उसे देखकर बोला, बिकॉज आई एम टेलिंग हर। मैं कह रहा हूं, इसीलिए जूनियर मेरा ऑर्डर लेकर आएगी, राइट जूनियर। शिविका जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, क्या ऑर्डर है आपका, सीनियर। गुरु उसे देखते हुए बोला, पास्ता, रेड सॉस पास्ता और संकल्प, व्हाट डू यू वांट। संकल्प एक नज़र शिविका को देखकर बोला, वही रेड सॉस पास्ता और कोल्ड ड्रिंक भी। शिविका धीरे से बोली, और कुछ। गुरु उसे देखकर बोला, मैंने बोला और कुछ नहीं ना, तो जाकर लेकर आओ। शिविका उसे भूलते हुए सीधे काउंटर की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद वो ट्रे लेकर आ रही थी कि तभी गुरु ने एकदम से अपना पैर आगे कर दिया। शिविका बहुत जोर से लड़खड़ाई, वो नीचे गिरने वाली थी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे बचा लिया। शिविका ने एक बार उसके हाथ की तरफ देखा और फिर हल्के से नजर उठाकर अपने सामने खड़े एक लड़के को देखा। वो उसे नहीं जानती थी। शिविका सीधे खड़ी होकर बोली, थैंक यू, बोलकर उसने ट्रे टेबल पर रख दिया। तभी गुरु तेज आवाज में बोला, क्या बात है, हीरोइन को बचाने के लिए हीरो आया है। वो लड़का उसे देखकर बोला, गुरु, आई एम नॉट ए हीरो। मुझे तो विलन बनने की आदत है, राइट गुरु। गुरु सार्कास्टिकली बोला, नॉट एट ऑल अबीर। विलन तो मैं बनूंगा ना। लोगों को परेशान करने से लेकर के जिंदगी जहन्नम बनाने का काम तो मैं करता हूं, तो विलन भी मैं ही हूं। अबीर कुछ पल उसे देखता रहा और फिर वो शिविका को देखकर बोला, आर यू ओके? एनी प्रॉब्लम? शिविका जल्दी से बोली, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थैंक यू। अबीर कुछ कहता कि तभी गुरु बोला, हो गया, यू कैन लीव, जूनियर इस वक्त बिजी है। शिविका धीरे से बोली, का कोर्स बिजी करो जो रखा है मुझे। अबीर उसे देखकर बोला, अगर तुम चाहती हो तो आई विल हेल्प यू। शिविका कुछ पल रुककर बोली, नहीं, मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है। अपनी हेल्प मुझे करना आता है। डोंट वरी, आई विल हैंडल माई सेल्फ। अबीर गहरी सांस लेकर बोला, ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी, बोलकर वो वहां से चला गया। बस जाते वक्त उसने एक बार गुरु को घूर कर देखा था। इधर शिविका को समझ में आ चुका था कि गुरु और अबीर की कोई तो हिस्ट्री थी। फिलहाल यहाँ पर तो इस केमिस्ट्री बिगड़ी पड़ी थी, हिस्ट्री पर क्या ध्यान देती वह। गुरु चुटकी बजाकर बोला, जूनियर, ट्रे में रखी हुई प्लेट सामने रखो। सॉल्व करना है, साथ में मुझे खिलाना भी है। आई एम वेटिंग। शिविका हैरानी से बोली, एक्सक्यूज मी। गुरु उसे देखकर बोला, वॉट? कम करो, काम करना है तुम्हें, राइट। शिविका ने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाए और फिर वो वही गुरु के बगल में चेयर पर बैठ गई। उसने संकल्प की प्लेट उसके सामने रखी और फिर गुरु की प्लेट उसके सामने रखकर वो चम्मच उठाते हुए बोली, आई हेट यू। गुरु के होठों पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई। उसका सारा ध्यान इस वक्त अपने फोन पर था। हाँ, वो शिविका की बातें भी सुन रहा था। शिविका ने एक बाइट उसकी तरफ बढ़ाया। गुरु ने अपना मुंह नहीं खोला था। शिविका उसे देखते हुए बोली, दिखता नहीं है क्या तुम्हें?
गुरु तुरंत उसे देखकर बोला, जूनियर, जब मेरा मन करेगा मैं खाऊंगा। हाथ ऐसे ही रखो, आई लाइक इट। शिविका हैरानी से बोली, वॉट? उसकी बात का गुरु ने कोई जवाब नहीं दिया। इधर संकल्प चुपचाप खाते हुए ये सब कुछ एंजॉय कर रहा था। वो कभी भी गुरु को किसी को परेशान करने से नहीं रोकता था। क्यों रोकता? वो कोई महान इंसान नहीं था। वो गुरु का दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड कह सकते थे उसका। शिविका अपना हाथ नीचे करने वाली थी कि तभी गुरु उसे देखकर बोला, मैंने बोला हाथ नीचे करने के लिए। शिविका ने एक लंबी गहरी सांस ली और उसने बस अपना हाथ हवा में कर रखा था। चम्मच था उसके हाथ में और गुरु के मुंह के पास ही था। वो थोड़ी देर बाद गुरु ने अपना मुंह खोला, शिविका ने चुपचाप उसे खिलाया। कैंटीन में कुछ लोग थे और कुछ लोग जा चुके थे, और जो लोग थे उन्होंने ये चीज रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी थी। शिविका की नजरें सीधे उन सब की तरफ चली गईं जिनके पास कैमरा थे। वो तेज आवाज में बोली, यहां पर कोई दिल्ली शॉप चल रहा है तो तुम सबको रिकॉर्ड करना है। गुरु उसे देखकर बोला, दिल्ली शॉप? नीचे आइडिया जूनियर। वैसे भी तुम तो मदर टेरेसा से भी आगे निकली लोगों को बचाने में, गुरु की नजर में आने में। तो फिर तुम दिल्ली शॉप की हीरोइन हो। आई टोल्ड यू ना, एकता कपूर की हीरोइन मिल चुकी है। शिविका धीरे से बोली, 24 घंटा निकल जाए फिर मैं देखती हूं कि क्या करोगे तुम। गुरु हल्का सा मुस्कुराकर बोला, जूनियर, मैं जो करूंगा वो तुम झेल नहीं सकती। और तुम ट्राई कर रही हो चलने का, लेकिन सी आई कैन अंडरस्टैंड, हैंडल नहीं हो रहा है तुमसे। शिविका जल्दी से बोली, आई कैन हैंडल एनीथिंग एंड आई मीन IT। उसकी बात गुरु बस हंस दिया। थोड़ी देर में गुरु ने अपना पास्ता खत्म कर दिया था। कोल्ड ड्रिंक के 2 कैन ले आई थी शिविका। एक तो संकल्प ले चुका था लेकिन एक अभी बचा हुआ था। शिविका खड़ी होकर बोली, अब हो गया, मैं जा रही हूं। इतना बोलकर वो जाने के लिए मुड़ी ही थी तभी गुरु ने उसकी कलाई पकड़ ली। शिविका ने एकदम से गुरु के हाथ की तरफ देखा और फिर उसके चेहरे की तरफ। गुरु उसके कॉस्मिक ब्लू आंखों में देखते हुए बोला, तुमसे कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी मैंने अपने लिए, हाँ या ना? शिविका उसे देखते हुए बोली, नहीं मंगाई थी बट मुझे लगा। गुरु बीच में बोला, जूनियर, ऐसे लगा नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। बोलते हुए वो खड़ा हो गया। शिविका कंफ्यूजन से बोली, क्या मतलब? नहीं पीना है तो वापस कर दो। गुरु कुछ पल रुककर बोला, नहीं, वो भी नहीं किया जा सकता। बोलकर उसने संकल्प की तरफ देखा। संकल्प ने बिना कुछ बोले वो दूसरी कोल्ड ड्रिंक का कैन खोलकर टेबल पर वापस रख दिया। शिविका कुछ कहती कि गुरु ने एकदम से उसे अपने पास खींचा और वो कैन उठाकर उसके मुंह से लगाया। शिविका ने पीछे हटने की कोशिश की पर गुरु उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। ना चाहते हुए भी शिविका को एक ही सांस में पूरा कैन खाली करना पड़ा। गुरु एकदम से उसे छोड़कर बोला, परफेक्ट। इधर शिविका को खांसी आ रही थी। वो बहुत जल्दी कोल्ड ड्रिंक पीती नहीं थी बिकॉज ऑफ टेस्ट, जो गले में जाकर के कड़वाहट महसूस होती थी, इस वजह से वो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती थी। शिविका ने एकदम से अपनी नजर उठाते हुए गुस्से में गुरु को देखा और बिना कुछ बोले वहां से निकल गई। उसके जाते ही गुरु हल्का सा मुस्कुरा दिया। संकल्प उसे देखते हुए बोला, कैसे परेशान कर रखा है तुमने अपने टारगेट को। गुरु उसे देखकर बोला, अब इतना तो करना पड़ेगा संकल्प। यू नो वेरी वेल कि गुरु जिसे अपना शिकार बनाता है उसे जीने लायक भी नहीं छोड़ता। डिस्गस्टिंग और क्रीपी बोला था ना, इसने मुझे तो बन के दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या बन सकता हूं। संकल्प खड़ा होकर बोला, आई कैन अंडरस्टैंड, बेचारी ने पहले दिन ही गलती कर दी। कहाँ नजर में नहीं आती और कहाँ नजरों से अब हट नहीं सकती। इसके बाद सुनकर गुरु बस मुस्कुरा दिया। इसके बाद शिविका की 1 घंटे तक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की क्लास चलती रही और उसे क्लास के बीच किसी ने भी उसे परेशान नहीं किया और वो इस बात से खुश थी। क्लास खत्म होने के बाद शिविका अब घर जाने वाली थी, तभी उसे याद आया कि सुधीर ने उसे जो लंच दिया था वो तो उसने खाया ही नहीं। वो खुद से बोली, अगर बिना खाए गई तो फिर पापा को बुरा लग जाएगा, खाकर जाना पड़ेगा। बोलते हुए वो गार्डन में आ गई थी। वो वही बेंच पर बैठ गई। तभी रुद्र उसके पास आकर बोला, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था और तुम मुझे यहाँ मिल गई।
कॉलेज बहुत बड़ा है, शिविका। अपनी लोकेशन मुझे भेज दिया करो या फिर मुझे मैसेज कर दिया करो कि कहाँ जा रही हो। मैं तुम्हारी क्लास के पास पहुंच गया था, अच्छा हुआ कि वहां से सामने यहां पर दिख गई तुम। बोलते हुए वो उसके बगल में बैठ गया। शिविका अपने बैग से बॉक्स निकालते हुए बोली, मैं बाहर ही निकल रही थी बट पापा ने ये बॉक्स दिया था खाने का। सो आई थॉट कि खा कर जाऊं वरना उन्हें बुरा लगेगा कि मैंने खाया नहीं। रुद्र कुछ कहता कि तभी उसका फोन बजा। एक नोटिफिकेशन आया था। उसने वो अपना फोन चेक करते हुए बोला, ओ माय गॉड, लाइक सीरियसली ये सब क्या हो रहा है। शिविका ने सिर उठाकर उसके फोन की तरफ देखा। कैंटीन वाली वीडियो पूरे कॉलेज में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी थी और उसके नीचे एक कैप्शन था, एकता कपूर की हीरोइन विलन को खाना खिलाते हुए। रुद्र उसे देखकर बोला, क्या चल रहा है? तुम इसे झेल क्यों रही हो? शिविका उसे देखते हुए बोली, मैं जानबूझकर खिलाऊंगी तो ऐसा लगता है। रुद्र जल्दी से बोला, तुम जानबूझकर नहीं खिलाओगी, बट तभी मैं पूछ रहा हूं कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई होगी? तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? शिविका धीरे से बोली, उसे मेरे बारे में पता चल गया कि मैं क्लब में डांस करती हूँ। ऊपर से लैला नाम, वो मुझे इस नाम को लेकर परेशान कर रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि उसके पास मेरा वॉलेट है और मुझे मेरा वॉलेट वापस चाहिए। उसमें मेरे सारे आईडी कार्ड्स हैं और क्लब की एंट्री का दूसरा कार्ड भी। मेरे पास 2 कार्ड हैं, कल मैं वॉलंटियर कर रही थी। मुझे होश नहीं था कि मेरा वॉलेट कहाँ गया था। रुद्र हैरानी से बोला, माय गॉड शिविका, और तुम मुझे ये बात अब बता रही हो? शिविका धीरे से बोली, मुझे खुद नहीं पता था मैं क्या कर रही थी। रुद्र कुछ पल रुककर बोला, अब क्या? ये जो वायरल हुआ है, इसका क्या? शिविका जल्दी से बोली, अरे तो कौन सा, मैं इसमें कुछ गलत कर रही हूं जो कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं कर रही हूं ना मैं, तो इट्स ओके। बोलकर वो अपने खाने पर ध्यान देने लगी। इधर रुद्र को टेंशन हो रही थी क्योंकि उसे पता था कि गुरु जो कुछ कर रहा था, उसका अंजाम कुछ ना कुछ तो होने वाला था। थोड़ी देर में शिविका खड़ी होकर बोली, अब मैं जा रही हूं, और एक बात बताना भूल गई, गुरु के पास मेरा फोन नंबर है। रुद्र धीरे से बोला, शिविका तुम बहुत बड़ी फंसी हो। गुरु के पास तुम्हारा फोन नंबर है, सब कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। शिविका कुछ पल रुककर बोली, मैं कुछ नहीं कर सकती यार अब इसमें। चल। रुद्र खड़ा होकर बोला, ओके, बोलकर वो उसे लेकर वहां से जाने लगा। वे लोग बाहर पहुंचे थे। शिविका अपनी स्कूटी स्टार्ट करने वाली थी कि तभी उसका फोन बजा। कॉल आ रही थी, वो भी गुरु के फोन नंबर से, जिसका नाम उसने डिस्गस्टिंग सीनियर लिखकर सेव किया था। शिविका कॉल पिक करके बोली, हेलो। दूसरी तरफ से गुरु की आवाज आई, कॉलेज से 10 मिनट की दूरी पर बॉयज हॉस्टल है और वेटिंग। जल्दी आओ जूनियर, 24 घंटे में अभी एक पूरी रात बाकी है। इसी के साथ कॉल कट हो गया। शिविका कुछ पल रुककर बोली, रुद्र अगर आज मेरे हाथों किसी का कत्ल हुआ तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है, हैंडल कर लेना। रुद्र कुछ पल रुककर बोला, क्या मतलब? शिविका उसे देखकर बोली, बॉयज हॉस्टल जा रही हूं मैं, या तो मर जाऊंगी या फिर, मुझे नहीं पता, लेकिन पता नहीं यार, मैं जा रही हूं। बोलकर वो सीधे वहां से निकल गई। चैप्टर 8 गलती वाली किस। इंदौर IITMS। शिविका इस वक्त बॉयज हॉस्टल के सामने खड़ी थी। इस कॉलेज का बॉयज हॉस्टल था, वो करीब कॉलेज से 10 मिनट की दूरी पर था। शिविका ने एक बार अपने फोन पर टाइम चेक किया, 4 बजे बजने वाले थे। वो खुद से बोली, अभी जाऊंगी, पता नहीं क्या होगा। एक तो बॉयज हॉस्टल में किसी लड़की का जाना भी कितनी बड़ी बात है, माय गॉड, करना तो पड़ेगा। वो अंदर जाने वाली थी कि तभी वहां पर मौजूद गार्ड ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। शिविका ने सवालिया नजर से गार्ड को देखा। वो गार्ड उसे देखते हुए बोला, गुरु के टारगेट होना तुम। 10th फ्लोर पर है गुरु, सीधा 10th फ्लोर पर जाना। शिविका को समझ में नहीं आया कि वो क्या बोल रहा था और इस बात का क्या मतलब था। वो चुपचाप अंदर आई, वहां उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। वो सीधा लिफ्ट के पास पहुंची और एक गहरी सांस लेकर लिफ्ट के अंदर चली गई। कुछ ही पल में वो 10th फ्लोर पर थी।
शिविका आगे पीछे हर जगह देख रही थी, पूरे कॉरिडोर में बिल्कुल शांति थी। रूम वहां पर बने हुए थे। वो बस ऐसे ही चली जा रही थी कि तभी एक कमरे का दरवाजा खुला। एक लड़का बाहर आया और उसके पीछे एक लड़की। उस लड़की ने शर्ट जैसी ड्रेस पहनी हुई थी। वो लड़का जल्दी से बोला, एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कौन हो तुम? शिविका कुछ पल रुककर बोली, शिविका दीक्षित, फर्स्ट ईयर। गुरु का हॉस्टल रूम किधर है? उसने बुलाया मुझे। वो लड़का हैरानी से बोला, तुम गुरु का टारगेट हो क्या? शिविका कुछ कहने वाली थी कि तभी उसने सामने आखिरी कोने वाले कमरे की तरफ इशारा किया और बोला, वो है गुरु का कमरा। जाओ। शिविका ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। एक बार उसने उस लड़के को देखा जो उसे अजीब नजरों से देख रहा था। वो मन में बोली, क्या मुसीबत है? कुछ पल में शिविका गुरु के हॉस्टल रूम के दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खटखटाया, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई और न ही दरवाजा खुला। वो खुद से ही बोली, ये मुझे बुलाकर खुद तो गायब नहीं हो गया हो सकता है। इतना बोलकर वो जाने के लिए मुड़ी थी कि तभी दरवाजा खोलने की आवाज आई। शिविका ने एकदम से मुड़कर गुरु को देखा। उसे देखते हुए कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। गुरु इस वक्त शर्टलेस था, उसने सिर्फ डार्क ब्लू कलर के डाइनिंग पहने हुए थे। वो उसे देखते हुए बोला, क्या बात है जूनियर? मैंने बुलाया और तुम चली आई। वेरी ओबेडिएंट। शिविका उसे देखते हुए बोली, बुलाया क्यों मुझे? गुरु कुछ पल रुककर बोला, पहले अंदर तो आओ। कदम तो रखो अंदर, बात करेंगे आराम से। शिविका जल्दी से बोली, मुझे नहीं आना अंदर। ओके। वो इससे आगे कुछ कहती कि गुरु ने उसकी कलाई पकड़ते हुए उसे अंदर खींचा और दरवाजा बंद करके उसे दरवाजे से टिका दिया। शिविका आंखें फाड़े हैरानी से उसे देख रही थी। गुरु उसकी कॉस्मिक ब्लू आंखों में देखते हुए बोला, वेरी गुड, बिल्कुल सही जगह पर हो तुम। ओके, टेल मी, वोडका या फिर कॉफी? शिविका इरिटेट होते हुए बोली, कुछ नहीं चाहिए मुझे। यहाँ पर बुलाया क्यों? पहले मुझे ये बताओ। गुरु थोड़ा सा पीछे हटकर बोला, मेरी मर्जी। 24 घंटे के लिए तुम मेरे कंट्रोल में हो, तो मैं तुम्हें कहीं भी बुलाऊं, कुछ भी करूं, क्या फर्क पड़ता है ना जूनियर? शिविका बिना कुछ बोले उसे घूर रही थी। उसने कुछ पल बाद अपनी नजर चारों तरफ घुमाई। एक तरफ गुरु का बेड था, जो काफी बड़ा था और नॉर्मल हॉस्टल रूम के हिसाब से काफी बड़ा लग रहा था। स्टडी टेबल थी, एक वॉल पर पूरी लाइब्रेरी थी। वहां 2 दरवाजे थे, एक तो शिविका वॉशरूम समझ सकती थी, दूसरा दरवाजा क्या था उसे नहीं पता था। स्टडी टेबल के बगल में एक सोफा भी था, 2 लोगों के बैठने लायक। लेकिन हॉस्टल रूम में इतनी सारी चीजें कैसे हो सकती थी? ऊपर से एक बड़ा सा वार्डरोब भी था। शिविका धीरे से बोली, ये हॉस्टल रूम है या फिर किसी का बेडरूम? गुरु चुटकी बजाकर बोला, जूनियर, गुरु का हॉस्टल रूम है तो फिर उसके हिसाब से ही होगा ना, ऑफ कोर्स। शिविका तुरंत उसे देखकर बोली, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? गुरु कुछ पल रुककर बोला, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मेरा हॉस्टल रूम थोड़ा सा गंदा है? साफ करो इसे। शिविका जल्दी से बोली, मैं क्या कोई सफाई वाली हूँ? गुरु उसे देखकर बोला, बन जाओ। शिविका कुछ कहने वाली थी कि तभी गुरु बेड पर बैठकर बोला, आई एम वेटिंग जूनियर। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, तभी तो वॉलेट वापस मिलेगा, वरना 24 से 48 घंटे हो जाएंगे। शिविका ने एक गहरी सांस ली और वो सीधे काम पर लग गई। गुरु का हॉस्टल रूम बिखरा हुआ था, या कह सकते थे कि उसने जानबूझकर बिखरा कर रखा था। वो सारी चीजें इधर उधर कर रही थी। वहीं सोफे पर गुरु के कपड़े रखे हुए थे। वो उसके कपड़ों को हाथ नहीं लगाना चाहती थी, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था। तभी गुरु तेज आवाज में बोला, अच्छे से रखना और वार्डरोब खोलना नहीं है, सोफे पर ही रखना है। शिविका बिना कुछ बोले उसके कपड़े समेटने लगी। उसने वहीं सोफे पर वो कपड़े अच्छे से रखे। स्टडी टेबल साफ करते हुए उसकी किताबों को देख रही थी। वो 3rd ईयर में था, लेकिन 4th ईयर की भी स्टडी साथ में कर रहा था। उसके पास स्टडी टेबल पर कई चीजें थीं, कुछ इंजन वगैरह और बैटरी पड़ी हुई थी। शायद वो इन चीजों को लेकर कुछ काम करता था। स्टडी टेबल अच्छे से साफ करने के बाद शिविका जैसे मुड़ी, तभी उसकी नज़र एक फोटो की तरफ गई।
वो छोटी सी फ्रेम थी जो बुक्स के पीछे छुपी हुई थी और अब उसे दिख रही थी। उसने उसे निकालते हुए आगे रखा। तभी गुरु ने एकदम से उसे अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में देखकर बोला, चीजें हाथ नहीं लगानी हैं जूनियर, और ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। शिविका कुछ पल रुककर बोली, क्यों? सफाई करने के लिए हाथ लगाना पड़ता है ना। और कपड़े भी हाथ लगा लिए मैंने तुम्हारे, तो फिर ये फोटो फ्रेम। गुरु बीच में बोला, जस्ट शट अप। शिविका ने एकदम से अपना मुंह बंद कर लिया। उस फोटो में एक बूढ़े से आदमी थे और उनकी गोद में एक बच्चा था। वो बच्चा करीब 2 साल का लग रहा था और वो बूढ़े आदमी शायद उसके ग्रैंडफादर थे। शिविका ने एक बार उस बच्चे की आंख की तरफ देखा। जेमस्टोन ग्रीन, मतलब वो गुरु और शायद उसके ग्रैंडफादर की फोटो थी। शिविका कुछ सोच रही थी कि तभी गुरु ने उसे कमर से पकड़ते हुए एकदम से अपनी तरफ घुमाते हुए टेबल से टिकाया। वो तुरंत उसके सीने पर हाथ रखकर बोली, क्या कर रहे हो? गुरु धीमी आवाज में बोला, माय गॉड जूनियर, तुम्हारा हाथ। आई मीन तुम्हारी हथेली, दिस इज सो सॉफ्ट। शिविका ने एकदम से अपने हाथ पीछे खींच लिए। गुरु तिरछा मुस्कुराया। वो धीरे धीरे शिविका के चेहरे की ओर झुकने लगा था। शिविका अपना सिर पीछे की तरफ किए जा रही थी कि तभी गुरु ने उसके सिर के पीछे हाथ रखते हुए उसे और पीछे होने से रोक लिया। शिविका की आंखें उसे देख रही थीं। गुरु उसके चेहरे के बेहद करीब आकर रुका, इतना कि उनके होठों के बीच बस थोड़ी सी दूरी बची थी। अगर कोई हल्का सा हिलता तो उनके होंठ टच हो सकते थे। दोनों बिना कुछ बोले बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे कि तभी अचानक फोन बजने की आवाज आई। अचानक से आवाज आने की वजह से शिविका हल्का सा हिल गई और उसके होंठ गुरु के होठों से छू गए। वे दोनों कुछ पल के लिए फ्रिज हो गए थे। फोन बजने की आवाज अभी भी आ रही थी लेकिन अब उन दोनों को फोन की कोई परवाह नहीं थी। गुरु अचानक से शिविका से दूर हो गया और बिना किसी भाव के बोला, गेट लॉस्ट। शिविका उसे देखते हुए बोली, क्या? गुरु चिल्लाकर बोला, आई सेड गेट लॉस्ट जूनियर। सुनाई नहीं देता। शिविका जल्दी से बोली, जा रही हूं, मुझे रुकना नहीं है यहां पर। ये बोलकर उसने तुरंत अपना फोन उठाया। उसी का फोन बज रहा था। उसने अपना कॉलेज बैग और फोन लिया और तुरंत वहां से भाग गई। उसके जाते ही गुरु ने दरवाजा बंद किया और सीधा जाकर बेड पर लेट गया। रात का वक्त। शिविका क्लब से वापस आई थी। आज उसका एक डांस परफॉर्मेंस था। वो कंप्लीट करने के बाद काफी थक चुकी थी। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले सुधीर को चेक किया। वो अपने कमरे में आराम से सो रहे थे। शिविका ने उनके खाने में दवाएं मिलानी शुरू कर दी थी क्योंकि सामने से कुछ नहीं हो रहा था, तो उसे पीठ पीछे किसी न किसी चीज का सहारा लेना पड़ रहा था। एटलीस्ट दवाइयों की वजह से शायद उनका ये नशा छूट सके, ये शराब की आदत जा सके। शिविका हल्का सा मुस्कुराकर बोली, आई लव यू पापा। आई प्रॉमिस आपको ठीक करके रहूंगी। मैं आपकी बेटी आपको नहीं छोड़ेगी जैसे वो छोड़कर चली गई। ये बोलकर उसने हल्के से दरवाजा बंद किया और सीधा ऊपर बेडरूम में चली आई। थोड़ी देर बाद वो चेंज करके बेड पर लेटी। अनजाने में ही उसके हाथ अपने होठों पर चले गए। वो जल्दी से बोली, व्हाट द हेल आई एम थिंकिंग। जो हुआ गलती से हुआ, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है शिविका दीक्षित। फालतू का दिमाग नहीं चलाना, जस्ट क्लोज दिस चैप्टर राइट नाउ। इतना बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले 2 दिन तक गुरु शिविका के सामने नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं गायब हो गया हो। शिविका को डाउट हो रहा था लेकिन अब वो शक के आधार पर कुछ नहीं कर सकती थी। बॉयज हॉस्टल में गई थी, इसके बारे में कुछ लोगों को पता चल गया था और वो लोग उसके बारे में बातें बना रहे थे कि वो गुरु के साथ कुछ कर रही थी। पर शिविका ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। आज शाम को फ्रेशर पार्टी थी। शिविका अपनी क्लास से निकल रही थी कि तभी वो अचानक किसी से टकरा गई। उसने एकदम से नजर उठाकर एक लड़की को देखा। वो लड़की जल्दी से बोली, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा लास्ट हूँ। तो एक्चुअली दिस इज माई फर्स्ट डे इन कॉलेज। मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना है। मैं स्टार्टिंग के 1-2 दिन आ नहीं पाई थी, कुछ इश्यू हो गया था। मैं प्रिशा दुबे। तुम्हारा नाम क्या है? शिविका मुस्कुराते हुए बोली, शिविका दीक्षित। प्रिशा जल्दी से बोली, वेरी ब्यूटीफुल नेम।
आई थिंक हम दोनों एक ही बैच में हैं क्योंकि अभी तुम इसी क्लास से निकली। शिविका जल्दी से बोली, हाँ, और आज रात को फ्रेशर पार्टी भी है। तुम ज्यादा लेट नहीं हुई हो, फ्रेशर पार्टी अटेंड कर सकती हो। प्रिशा उसे देखते हुए बोली, ऐसा है क्या? इसके बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था। वैसे यहाँ कोई और लड़की दिख नहीं रही है मुझे, तो क्या हम फ्रेंडशिप कर सकते हैं? इट्स बेटर की। शिविका बीच में बोली, आई एम ग्लैड कि कोई तो लड़की दिखी मुझे, वरना पता नहीं क्या ही होता। उसकी बात सुनकर प्रिशा मुस्कुरा दी। वे दोनों बातें करते हुए कॉलेज से निकल चुकी थीं। ऑफ कोर्स, पार्टी की तैयारी करने का शिविका खुद भी एक्साइटेड थी। ये उसके कॉलेज की पहली फ्रेशर पार्टी या कोई भी ऐसा इवेंट था जो वो अटेंड करने वाली थी, तो वो बहुत एक्साइटेड थी। रात का वक्त। फ्रेशर्स पार्टी का थीम मैस्करेड था, मतलब सबको मास्क लगाना था। इसके अलावा ड्रेस कोड में ब्लैक और गोल्डन, ये दो रंग तय किए गए थे। शिविका ने ब्लैक कलर का एक गाउन पहना हुआ था। जब वो कॉलेज पहुंचेगी तो उसे मास्क वहीं पर मिलने वाला था। कॉलेज के ऑडिटोरियम में पूरी पार्टी का इंतजाम किया गया था। काफी अच्छी तैयारी थी। घर से निकलने के बाद शिविका ने रुद्र की तरफ देखा, जो अपनी गाड़ी लेकर खास तौर पर उसका इंतजार कर रहा था। आज वो अपनी 4 व्हीलर लेकर आया था। शिविका उसके पास आकर बोली, क्या बात है? वैसे तो तुमसे ये गाड़ी निकलती नहीं है। रुद्र उसे देखकर बोला, अरे, तो तुमने गाउन पहना है ना, मुझे पता था इस बारे में, इसलिए मैं ये गाड़ी ले आया। आराम से बैठो, आराम से जाएंगे, ओके। शिविका उसे देखते हुए बोली, ओके। इतना बोलकर वो पैसेंजर सीट पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद वे लोग कॉलेज पहुंच चुके थे। शिविका गाड़ी से बाहर उतरकर बोली, वाह, आई मीन, गेट पर ही इतनी ग्रैंड डेकोरेशन है, अंदर क्या होगा? रुद्र, आई एम वेरी एक्साइटेड। रुद्र उसे देखकर बोला, एक्साइटेड तो मैं भी हूं, लेकिन मुझे टेंशन भी है। तुम्हारा वॉलेट वापस मिल गया। शिविका उसे देखकर बोली, हाँ, वो 24 घंटे बाद, आई मीन, नेक्स्ट डे जब मैं अपने लॉकर में सामान रखने गई थी, वहां पर मेरा वॉलेट पड़ा हुआ था। रुद्र जल्दी से बोला, इसका मतलब गुरु के पास तुम्हारे लॉकर का कंट्रोल है। शिविका जल्दी से बोली, मुझे नहीं पता। अब जब है उसके पास तो मैं कुछ नहीं कर सकती। वे लोग ऐसे ही बात करते हुए अंदर आ रहे थे। शिविका प्रिशा का इंतजार कर रही थी, वो अभी तक आई नहीं थी। उसने प्रिशा को एक बार मैसेज किया और फिर चारों तरफ देखने लगी। तभी एक आदमी उसके पास आया, उसने प्लेट ले रखी थी और उसमें मास्क रखे हुए थे। शिविका ने जल्दी से ब्लैक कलर का मास्क उठा लिया और रुद्र ने गोल्डन कलर का मास्क। मास्क लगाने के बाद शिविका हंसते हुए बोली, अब तो शक्ल भी नहीं दिखेगी आज। उम्मीद है वो गुरु यहां पर ना हो। मुझे उस सीनियर की शक्ल देखनी भी नहीं है। 2 दिन से वैसे भी गायब है। इट्स बेटर कि वो गायब ही रहे। रुद्र उसे देखकर बोला, इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, वो सामने आ जाएगा। शिविका जल्दी से बोली, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए वो सामने। ये कहते हुए उसने अपने गाउन को दोनों तरफ से उठाकर संभालते हुए आगे बढ़ने लगी। रुद्र पीछे से आवाज लगाते हुए बोला, अरे, मेरी बात तो सुनो इधर। शिविका बिना उसकी बात सुने चली जा रही थी कि तभी अचानक किसी से टकरा गई। वो नीचे गिरने वाली थी, तभी जिसने भी उसे पकड़ा था उसने शिविका को कमर से पकड़ते हुए संभाल लिया। ठीक उसी वक्त दूर से पटाखों की आवाज आई, जो हवा में छोड़े जा रहे थे। रुद्र वहीं थोड़ी दूरी पर रुक गया और इधर शिविका सिर्फ और सिर्फ उन जैमस्टोन ग्रीन आंखों में देख रही थी। चैप्टर 9 सेंसुअल डांस। इंदौर IITMS। रात का वक्त। रुद्र थोड़ी दूरी पर खड़ा शिविका को देख रहा था। इधर शिविका अभी भी उस इंसान की बाहों में थी। उस इंसान की आंखों को देखते हुए शिविका अच्छे से जानती थी कि वो कोई और नहीं, बल्कि गुरु था। वो उसकी आंखों को अच्छे से पहचानने लगी थी। गुरु के फेस पर भी ब्लैक कलर का एक सिंपल सा मास्क लगा हुआ था। वो खुद शिविका की कॉस्मेटिक ब्लू आंखों में देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे कि तभी उनके कानों में एक आवाज पड़ी, हेलो एवरीवन। तो फाइनली इस साल की फ्रेशर पार्टी में सबका स्वागत है।
आफ्टर ऑल इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल साइंस कॉलेज की हर पार्टी, हर इवेंट पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में जानी जाती है। तो फ्रेशर पार्टी भी तो उसी चीज का एक हिस्सा है। नशा भी होगा, डांस भी होगा, गेम्स भी होंगे और सबसे पहले गेम्स में बनेंगे प्लेयर, सीनियर और जूनियर के पर बनेंगे, जो सिर्फ आज ही नहीं शायद आगे चलकर भी उनका कुछ काम आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट पेयरिंग। सभी लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। शिविका एकदम से गुरु से अलग हो गई। उसने एक लंबी गहरी सांस ली और गुरु की तरफ देखा, जो अभी भी उसे ही देख रहा था। वो जल्दी से बोली, व्हाट? वाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दिस? गुरु कुछ पल रुककर बोला, क्योंकि पहचान गया मैं तुम्हें। बस इसीलिए जूनियर। शिविका जल्दी से बोली, मुझे पता था तुम मुझे पहचान जाओगे। गुरु कुछ पल रुककर बोला, वेरी गुड जूनियर। खैर अभी तो बहुत कुछ बाकी है, पूरी की पूरी रात बाकी है। एंजॉय करो, ओके जूनियर। बोलकर वो इस भीड़ में कहीं गायब हो गया। शिविका बस उसे देखते रह गई। वो खुद से बोली, एंजॉय ही तो करूंगी, बस इसकी शक्ल देख ली। मेरी एंजॉयमेंट पर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जूनियर और सीनियर के लिए एक बड़ा सा बाउल रखा गया था। वो कांच का बाउल था, उसके अंदर नाम की चिट्स रखी गई थी। एक बाउल में ग्रीन कलर की चिट थी और दूसरे में रेड कलर की। एक एक करके सभी लोग चिट उठा रहे थे। जूनियर्स को ग्रीन वाली उठानी थी और सीनियर को रेड वाली। सबने अपनी अपनी चिट खोलकर देखा। शिविका की चिट पर किसी और का नहीं, बल्कि गुरु का नाम लिखा हुआ था। और उसका नाम भी नहीं लिखा था, बस गुरु लिखा हुआ था। वो हैरान परेशान अपने सामने उस नाम को देख रही थी। तभी रुद्र उसके पास आकर बोला, क्या हुआ? ऐसे शक्ल पर इतना? वो रुक गया। गुरु का नाम देखते ही उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। वो धीरे से बोला, ऐसे नहीं हो सकता है, ये पक्का गुरु की ही प्लानिंग है। शिविका उसे देखकर बोली, क्या मतलब? गुरु की प्लानिंग है तो मेरी फ्रेशर्स पार्टी खराब हो गई। रुद्र कुछ कहता कि तभी गुरु ने उसकी कलाई पकड़ते हुए एकदम से उसे अपने पास खींच लिया। शिविका तुरंत उसके सीने से टकरा गई। उसने हल्के से उसके सीने पर हाथ रखा और हैरानी से उसकी आंखों में देखने लगी। गुरु तिरछा मुस्कुरा कर बोला, जूनियर तुम्हारे पास मेरा नाम आया, यानी कि मैं तुम्हारा हुआ। शिविका जल्दी से बोली, तो तुम्हारे पास भी? गुरु बीच में ही बोला, मैंने कोई चिट नहीं उठाए और सबसे बड़ी बात, सारे सीनियर्स ने चिट नहीं उठाई थी। जिन्होंने उठाए उन्हें जो मिला वो ले गए, जो उनका था। फिलहाल तो मैं तुम्हारा हुआ, राइट? शिविका उससे बुरी तरीके से घूर रही थी। रुद्र कुछ कहता कि तभी गुरु उसे देखकर बोला, और मेरी जूनियर के चमचे, तुम्हारे पास भी कोई है ना? जाकर उसे पर ध्यान दो, जूनियर के लिए मैं हूं। गुरु के आगे रुद्र कुछ बोल नहीं पाया। उसने बस एक नज़र शिविका को देखा और वहां से चला गया। शिविका अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, सबसे पहले तो मेरा हाथ छोड़ो। तुम बात कर रहे हो ना, तो हाथ छोड़कर भी बात कर सकते हो। गुरु उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो हाथ छोड़कर कुछ भी नहीं कर सकता। अब तो पकड़ना पड़ेगा, तुम्हारे किस्मत में मेरा नाम आया है, यू नो। शिविका जल्दी से बोली, किस्मत में आया या फिर तुम लेकर आए हो? गुरु सार्कास्टिकली बोला, मैं लेकर आऊं या किस्मत में खुद चला आए, क्या फर्क पड़ता है? बात तो ये है ना कि तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे हाथ में मेरा नाम है, तब ये तो होना ही है। तभी एक बार फिर से अनाउंसमेंट हुई, तो फिर अब सारी पेयरिंग हो चुकी है और अब सब एंजॉय कर सकते हैं, वो भी पेयर्स में। शिविका कुछ कहती कि तभी गुरु उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती स्टेज पर ले आया। वहां पर और भी कई सारे लोग थे। वो सब के सब पेयर में थे, जूनियर और सीनियर वाले पेयर में ही थे। शिविका ने चारों तरफ देखा। आधे से ज्यादा लोगों का ध्यान तो उन पर ही था। गुरु और शिविका को लोग उनके कपड़ों से पहचान गए थे। ऐसा भी कुछ नहीं था कि लोग एक दूसरे को पहचान न पाए। बातें सुनते हुए, आवाज सुनकर लोग पहचान जा रहे थे। सबको पता था कि शिविका गुरु का टारगेट थी और वो यहाँ पर उसकी पार्टनर भी बन गई थी। शिविका धीरे से बोली, पता नहीं कौन सी किस्मत है मेरी, आई रियली हेट दिस। गुरु उससे अपने और भी ज्यादा करीब खींचकर बोला,
अब क्या कर सकते हैं जूनियर, ये तो हो गया। और जो होना होता है उसे कोई रोक नहीं सकता। इतना बोलकर उसने झटके से शिविका को घुमाया। शिविका की पीठ उसके सीने से लग चुकी थी। गुरु ने शिविका के पेट पर हाथ रखा, उसका दूसरा हाथ उसके कंधे पर था। शिविका ने एकदम से अपनी नजर तिरछी करते हुए गुरु के हाथ की तरफ देखा, जो उसके कंधे पर था। तभी गुरु ने सर झुकाया। वो उसके कान के पास ठहर कर बोला, आर यू फीलिंग समथिंग जूनियर? शिविका धीरे से बोली, फीलिंग नथिंग। उसकी बात सुन गुरु के होठों पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई। वो बिना कुछ बोले अपना हाथ धीरे धीरे नीचे ले जाने लगा। शिविका ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। गुरु का हाथ उसके हाथ के पास आकर रुका। उसने शिविका की मुट्ठी खोलते हुए उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां इंटरलॉक कर ली और उसे एकदम से अपनी तरफ घुमाया। शिविका ने हल्के से नजर उठाते हुए गुरु की तरफ देखा। उनकी नाक आपस में टच हो रही थी। गुरु के दोनों हाथ शिविका की कमर पर आ चुके थे। वो अपना हाथ ऊपर ले जाने लगा। शिविका ने जो गाउन पहना हुआ था वो बैकलेस था। गुरु ने उसकी पीठ पर अपनी हथेली रखी और उसे हल्का सा झुकाते हुए वापस अपनी तरफ खींच लिया। शिविका के चेहरे पर उसके कुछ बाल आ गए थे। गुरु उसके चेहरे के और भी करीब आया। उसने अपनी नाक से ही शिविका के बालों को पीछे किया। शिविका ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। गुरु इस वक्त उसके हद से ज्यादा करीब था, इतना कि उनकी सांसें आपस में घुल रही थीं। वे एक दूसरे की धड़कनें, एक दूसरे की सांसों के पैटर्न को अच्छे से समझ रहे थे। गुरु का दूसरा हाथ शिविका के गाल पर आया। वो अपने हाथ के पिछले हिस्से से शिविका के गाल को सहलाते हुए धीरे धीरे अपना हाथ नीचे ले जाने लगा। उसकी उंगलियां शिविका के गाल से होते हुए नीचे उसके गले पर हरकत करते हुए और नीचे जाने लगी। तभी शिविका ने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या कर रहे हो सीनियर? मेरा फायदा? गुरु बीच में ही बोला, मुझे किसी का फायदा उठाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जूनियर। बोलते हुए उसकी नजर शिविका के हाथ की तरफ गई। शिविका ने गुरु की हथेली को एक तरफ से पकड़ रखा था। गुरु ने अपने हाथ को थोड़ा सा मूव करते हुए शिविका का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी हथेली के पीछे वाले हिस्से पर अपने होंठ रख दिए। शिविका की आंखें एकदम से फैल गईं। वो आंखें फाड़े गुरु को देख रही थी। अभी तक तो वो पास आता था, डबल मीनिंग बातें भी कर रहा था, पर अब वो किस कर रहा था? उसे चाहे जहां भी करे कि तो किस होती थी। शिविका ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो गुरु से दूर जाने वाली थी कि गुरु ने एकदम से अपने पास खींचते हुए उससे लिफ्ट कर लिया। शिविका ने तुरंत उसका कॉलर पकड़ लिया। वो सचमुच उसकी आंखों में देख रही थी। गुरु उसे लिफ्ट करके वैसे ही गोल गोल घूम रहा था। उसके दोनों हाथ शिविका की कमर पर थे। कुछ पल बाद उसने शिविका को नीचे उतारा। शिविका ने जो हील्स पहनी हुई थी, अनजाने में उसका पैर हल्का सा लड़खड़ा गया, पर गुरु ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे गिरने से बचा लिया। शिविका कुछ पल रुककर बोली, छोड़ो मुझे। गुरु उसे देखते हुए बोला, सोच लो जूनियर, अगर मैंने छोड़ा तो फिर दिमाग तुम्हारा खराब होगा। और यू नो वॉट, मुझे अभी कुछ खराब करने का मन नहीं कर रहा। शिविका इरिटेट होते हुए बोली, मैंने कहा छोड़ो। तभी गुरु ने एकदम से छोड़ दिया। शिविका तुरंत नीचे गिर गई। उसने एकदम से अपनी कमर पर हाथ रखा और हैरानी से गुरु की तरफ देखने लगी। वहीं सब रुक चुके थे, तब उसे ही देख रहे थे। इधर गुरु के होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ चुकी थी। शिविका ने एक बार सबको देखा। जिस तरीके से सब उसे देख रहे थे, उसे बहुत ह्यूमिलिएटेड महसूस हो रहा था। वो एकदम से खड़ी हुई और गुरु का कॉलर पकड़कर बोली, तुम? गुरु बीच में ही बोला, कॉलर नहीं पकड़ते ऐसी जूनियर। मैं कुछ और पकड़ लूंगा तो फिर तुम्हारी बेइज्जती और हो जाएगी। और एक बात, मैंने तो बोला था कि मैंने छोड़ा तो फिर खराब हो जाएगा, तो खराब हो गया। और तुमने बोला तो गलती किसकी? तुम्हारी। शिविका गुस्से में बोली, तुम्हारी गलती है। तुम मुझे मेरा बैलेंस बनाने देते, उसके बाद मुझे छोड़ते। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि। गुरु बीच में बोला, अब मुझे जो बोलेगा इंसान मैं तो कर दूंगा। शिविका जल्दी से बोली, रियली? तुम्हें कोई बोलेगा तो तुम कर दोगे? तो मैं तुम्हें बोलती हूँ कि मेरा पीछा छोड़ दो, तो क्या छोड़ दोगे तुम?
गुरु उसे देखकर बोला, अपना एंटरटेनमेंट कौन छोड़ता है? शिविका गुस्से में बोली, एंटरटेनमेंट नहीं हूं मैं तुम्हारा। गुरु हल्का सा मुस्कुराकर बोला, यू आर जूनियर, यू आर। बोलकर उसने शिविका का हाथ अपने कॉलर से हटाया और अपना ब्लेजर सही करते हुए वहां से चला गया। शिविका इधर गुस्से में बस तिलमिलाती रह गई। वो कुछ कर नहीं पाई। शिविका स्टेज से नीचे उतर गई। वो बार काउंटर की तरफ जा रही थी, तभी उसके कानों में सीटी बजाने की आवाज पड़ी। शिविका तुरंत रुक गई। उसने एकदम से मुड़कर कुछ सीनियर के ग्रुप की तरफ देखा। उनमें से एक लड़का बोला, तो ये है गुरु का टारगेट। माय गॉड, सच में काफी हॉट है। गुरु कभी किसी लड़की को जल्दी टारगेट करता नहीं है, और जब करता है तो वो लड़की तो फिसलकर कहीं और पहुंच जाती है। मैं भी गुरु के बेड तक। ये सारी बातें सुनते हुए शिविका ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। लेकिन इस वक्त वो यहाँ पर ड्रामा नहीं करना चाहती थी। वो आगे बढ़ी कि तभी फिर से उसके कानों में आवाज पड़ी, राइट, ये गुरु के बेड तक पहुंचेगी तो फिर उसके बाद क्या होगा? वैसे आज तक गुरु के बेड पर कोई गया है या नहीं, इसका सबूत तो मिला नहीं है, पर लगता है कि ये पहुंच जाएगी और सबूत भी मिलेंगे। सच में हॉट पीस है। शिविका से अब और कंट्रोल नहीं हुआ। वो तुरंत उन 3-4 लड़कों के ग्रुप के पास पहुंची और उसने एकदम से एक लड़के का कॉलर पकड़कर उसके गाल पर थप्पड़ दे मारा। उस लड़के ने एकदम से अपने गाल पर हाथ रखा। उसका पूरा एक हिस्सा सुन्न पड़ चुका था। शिविका ने बहुत जोर का थप्पड़ मारा था। शिविका उससे घूरते हुए बोली, हॉट पीस, हॉट चिक, और तुम क्या हो, ठंडा पीस? ऑब्जेक्टिफाइंग अ वुमन इज द लीस्ट थिंग यू कैन डू, एज अ बॉय और एज अ मैन। मन तो तुम हो नहीं। अगर मन होते ना तो ऐसी चिंदी हरकतें नहीं करते। तभी दूसरा लड़का चिल्लाकर बोला, गुरु का टारगेट हो इसलिए कोई तुम्हें कुछ कह नहीं सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सामने वाले का साथ कुछ भी करती चली जाओगी। समझती क्या हो खुद को? स्कॉलरशिप पर आई हुई स्टूपिड लड़की। शिविका मुस्कुराकर बोली, स्कॉलरशिप से आने का मतलब पता है क्या होता है? इंटेलिजेंस, जो मेरे पास है तुम्हारे जैसे गधों के पास नहीं है, जिन्हें ये नहीं पता है कि क्या करना चाहिए। क्या कॉलेज में पढ़ने आए हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए? एशिया के वन ऑफ द बिगेस्ट कॉलेज में पढ़ रहे हो तुम लोग और ऐसी हरकतें करते हो। शेमलेस यू आर, शेमलेस योर पेरेंट्स एंड शेमलेस योर स्टेटस एवरीथिंग। आसपास के लोग रुक गए थे। वे सभी लोग ड्रामा देख रहे थे। शिविका वहां से जाने लगी कि तभी दूसरे लड़के ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया। वो खुद शिविका को कुछ करने वाला था कि तभी किसी ने शिविका का दूसरा हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ किया और खुद ही उस लड़के के गाल पर एक थप्पड़ दे मारा। शिविका ने हैरानी से गुरु की तरफ देखा, जिसने अपना मास्क उतार दिया था। उसका ब्लेजर भी उसने नहीं पहना हुआ था। उस लड़के ने जैसे ही गुरु को देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। सबको ये लगा था कि गुरु यहां से चला गया था और वापस नहीं आएगा, क्योंकि गुरु फ्रेशर्स पार्टी में रुकता नहीं था। आता था आधे घंटे बस, इससे ज्यादा वो नहीं रहता था। गुरु उस लड़के का कॉलर पकड़कर बोला, जब मैंने कहा था कि मेरी टारगेट है, मैंने कहा था कि मेरी जूनियर यानी कि ये लड़की शिविका दीक्षित मेरा टारगेट है। इसे कोई परेशान नहीं करेगा। तो फिर क्या सोचकर एक भी शब्द निकला मुंह से? यू डोंट नो कि गुरु क्या करता है। अब तक रुद्र वहां पर आ चुका था। वो बस थोड़ी देर के लिए वॉशरूम गया था और उतनी देर में ये सब कुछ हो गया था। रुद्र शिविका के पास आकर बोला, ये सब? शिविका बीच में बोली, बदतमीजी कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, तो मैंने थप्पड़ लगा दिया। रुद्र उसे देखकर बोला, वेरी गुड। गुरु ने उस लड़के को बहुत जोर का धक्का दिया जिसे उसने थप्पड़ मारा था। वो लड़का तुरंत नीचे गिर गया। गुरु ने अपनी शर्ट के 2 बटन खोले, अपनी स्लीव्स फोल्ड करते हुए वो उस लड़के की तरफ बढ़ रहा था जिसे शिविका ने थप्पड़ मारा था। वो तो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं था। शिविका थप्पड़ लगाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं थी। वो खून निकालना जानती थी, बहुत अच्छे से। शिविका अचानक से बोली, रुद्र क्या होगा? रुद्र धीरे से बोला, आई डोंट नो। गुरु गुस्से में ऐसे मारता है मानो लगता है कि जान से मार देगा। शिविका ने एक नज़र उसे देखा और वो वापस सामने गुरु की तरफ देखने लगी।
चैप्टर 10 हाउ डरे यूर टू किस मी। इंदौर IITMS। रात का वक्त। शिविका और रुद्र एक साथ खड़े गुरु को देख रहे थे। इधर गुरु उस लड़के के सामने आकर पंजों के बल बैठा। वो कुछ पल रुका, फिर बोला, मुझे नहीं पसंद जब कोई मेरी चीज को टारगेट करे। और पता है ना, जो चीज गुरु को पसंद नहीं आती है वो कितनी बड़ी बन जाती है। पूरा कॉलेज समझ गया, लेकिन तुम जैसे को समझ नहीं आता। इतना बोलकर उसने तुरंत उस लड़के के मुंह पर एक मुक्का दे मारा। वो लड़का जोर से चिल्लाया। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, पर गुरु उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। वो बिना रुके उसे मारे जा रहा था। आधे से ज्यादा लोगों ने वहां पर भीड़ लगा ली थी और कुछ लोग पीछे ही थे कि अगर गुरु के सामने भी कोई आया या फिर उसकी नजर पड़ गई तो पता नहीं क्या होगा। इधर शिविका धीरे से बोली, मुझे रोकना पड़ेगा। ये बोलकर उसने एक कदम आगे बढ़ाया था कि तभी रुद्र ने उसका हाथ पकड़कर बोला, पागल हो गई हो क्या? तुम आगे मत जाओ। वो नहीं देखता कि वो गुस्से में होता है, लड़का है या लड़की। फालतू में गड़बड़ हो जाएगी। शिविका उसे देखकर बोली, वो मर जाएगा। थप्पड़ मार लिया, एक मुक्का मार लिया, 2 मार दिया, लेकिन जान से थोड़ी मारेगा किसी को। रुद्र उसे अपनी तरफ खींचकर बोला, शिविका बिल्कुल चुप। शिविका कुछ पल उसे देखती रही और फिर वापस गुरु को देखने लगी। इधर गुरु एक बार फिर से उसके सीने पर मुक्का मारने वाला था कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने एकदम से नजर उठाते हुए संकल्प को देखा। गुरु उसे देखकर बोला, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। संकल्प कुछ पल रुककर बोला, इसे करने से क्या हो जाएगा? और वैसे भी बहुत मार लिया है तूने, अब जरूरत नहीं है इसे करने की। ओके प्लीज गुरु, स्टॉप इट। गुरु कुछ पल संकल्प को देखता रहा और फिर उसने वापस उस लड़के को देखा जिसके पूरे चेहरे पर खून लगा हुआ था। उसने अपना पेट पकड़ा हुआ था, उसे देखकर लग रहा था कि वो कभी भी रो देगा। गुरु ने एक लंबी गहरी सांस ली और वो तुरंत खड़ा हो गया। संकल्प उसे देखकर बोला, इतना तमाशा क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी। एक बार मारकर के बात खत्म हो सकती थी। गुरु बिना किसी भाव के बोला, जो बकवास उसने की थी उसके बाद बात खत्म नहीं होती है, बात शुरू होती है। बोलते हुए उसकी नजर सीधे शिविका की तरफ चली आई। अब जाकर के इतने सारे ड्रामे के बीच उसने शिविका को देखा था। उसने अपने कदम शिविका की तरफ बढ़ा दिए। शिविका बिना पीछे हुए उसे देख रही थी। उसे डरकर पीछे नहीं हटना था। गुरु उसके सामने आकर रुका, उसने एकदम से शिविका की कलाई पकड़ी और उसे सीधे स्टेज की तरफ ले जाने लगा। शिविका चिल्लाकर बोली, व्हाट आर यू डूइंग? हाथ छोड़ो मेरा सीनियर, अभी के अभी। लेकिन गुरु उसका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था। स्टेज पर पहुंचते ही उसने होस्ट, जो कि 4th ईयर का सीनियर था, से माइक लिया और सबको देखकर बोला, लिसन एवरीवन। सबका ध्यान अब स्टेज पर था। गुरु ने शिविका को अपने पास खींचा और उसकी तरफ इशारा करके बोला, ये लड़की 1st ईयर बैच शिविका दीक्षित मेरा टारगेट है, मेरी जूनियर। खबरदार अगर इससे किसी ने भी परेशान करने की कोशिश की। पहले भी कहा है, अब दोबारा आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। सब जानते हैं कि गुरु की नज़र में आने का मतलब क्या होता है। कॉलेज से कैसे गायब हो जाओगे किसी को पता नहीं चलेगा। जिंदगी हेल कब बन जाएगी वो मेरी गारंटी है। इसीलिए मत आना मेरे रास्ते के बीच, और इसे कोई भी परेशान नहीं करेगा, एक्सेप्ट मी। शिविका धीरे से बोली, तुम? तभी गुरु उसे देखकर बोला, बिल्कुल चुप। शिविका ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। गुरु वापस सामने देखकर बोला, दिस इज माई लास्ट एंड फाइनल वार्निंग फॉर एवरीवन। न तो कोई इसके बारे में बकवास करेगा और न ही कोई इसके मुंह पर आकर के बकवास करके निकल जाएगा। याद रखना, आज यहाँ पर इस लड़के की जो हालत हुई है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है। पूरी पिक्चर दिखाने पर आया तो आधा कॉलेज खाली हो जाएगा। एंड आई मीन इट। ये बोलकर उसने माइक एक तरफ फेंका और शिविका को खींचते हुए वहां से बाहर की तरफ ले जाने लगा। शिविका अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? मैं क्या तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी हूं जो तुम यहां पर कॉपीराइट क्लेम करने चले आए हो? गुरु उसके बाद का कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो उसे पीछे की तरफ ले जा रहा था।
थोड़ी देर में वो दोनों खाली कॉरिडोर में थे। शिविका अभी भी उसे घूर रही थी, पर अब वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रही थी। वो अचानक से बोली, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव करना बंद करो। ये सुनते ही गुरु रुक गया। उसने शिविका को वहीं पिलर से टिका दिया। वो उसके चेहरे के बेहद करीब आकर बोला, बॉयफ्रेंड। बोलते हुए वो उसकी आंखों में देख रहा था। शिविका कुछ पल रुककर बोली, जो तुम्हारा बिहेवियर है वो किसी बॉयफ्रेंड से कम नहीं है। वो भी पॉजिटिव वाले बॉयफ्रेंड जिन्हें हम रेड फ्लैग कहते हैं। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? किसी ने मुझे कुछ बोला, मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ। गुरु कुछ पल रुककर बोला, तो तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे बचाने आया था? उसका सवाल सुनकर शिविका कोई जवाब नहीं दे पाए। गुरु सार्कास्टिकली बोला, तुम्हें बचाने का कोई शौक नहीं है मुझे। मैं मेरा एंटरटेनमेंट नहीं खत्म करने वाला। जूनियर एंटरटेनमेंट मेरा है। मेरे एंटरटेनमेंट के बीच किसी को भी आने का हक नहीं है। और अगर कोई आने की कोशिश करेगा, मार दूंगा, फाड़ दूंगा, जो मन करेगा वो कर दूंगा। शिविका हैरानी से बोली, तुम्हें कॉलेज में नहीं किसी क्रिमिनल सेंटर में होना चाहिए था। तभी गुरु बीच में बोला, ओह जस्ट शट अप। शिविका इरिटेट होते हुए बोली, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे चुप कराकर क्या मिल जाएगा? और पहली बात, कोई मुझे कुछ बोल रहा था तो वो भी तुम्हारी वजह से बोल रहा था। बट कर ली सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो। तुम मेरा पीछा छोड़ दो तो कोई भी। तभी गुरु उसके चेहरे के एकदम करीब आकर बोला, इतना कि उनकी सांसें आपस में टकराने लगी थीं, नाक आपस में टच हो रही थी। शिविका आंखें फाड़े हैरान सी उसे देखने लगी। गुरु बेहद धीमी आवाज में बोला, नहीं छोड़ूंगा। मैं पीछा छोड़ने का ठेका नहीं रखता और मैं पड़ा हूं इसलिए क्योंकि मैं पकड़ना चाहता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी मुंह खोलकर कुछ भी बोलेगा। माय जूनियर, यू आर माय टारगेट। समझ लो इस बात को। और गुरु की जूनियर जो कि उसकी टारगेट है, वो उसकी प्रॉपर्टी। खुश? शिविका कुछ पल रुककर बोली, यू आर आउट ऑफ योर माइंड। यू नो वॉट, आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुम सबको इतना परेशान करते हो। कभी तुम्हारे साथ कोई लड़की रह भी पाएगी या नहीं, बिकॉज आई हैव अ प्रॉपर डाउट। बोलकर उसने गुरु को हल्का सा धक्का दिया और वहां से जाने के लिए आगे बढ़ी। मुश्किल से शिविका 2 कदम आगे बढ़ी थी कि गुरु ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस पिलर से टिकाया और अगले ही पल उसने शिविका के होठों को कैप्चर कर लिया। शिविका की आंखें एकदम से फैल गईं। वो आंखें फाड़े गुरु को देख रही थी, जो खुद उसकी आंखों में देख रहा था। उसकी खुद की आंखें बंद नहीं थीं। उन दोनों के होंठ आपस में जुड़े हुए थे। धीरे धीरे गुरु के होंठ हरकत करने लगे थे। उसने शिविका के लोअर लिप को बाइट करते हुए उसे किस करना शुरू कर दिया था। शिविका का दिमाग बिल्कुल ब्लैंक पड़ चुका था। ना तो वो रोक पा रही थी, ना ही वो उसे किस कर रही थी। कॉपरेट वो बिल्कुल भी नहीं कर रही थी, और रोकने के लिए वो राइट स्टेट ऑफ माइंड में थी नहीं कह सकते। वो डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रही थी। गुरु ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए उसे और भी ज्यादा डीपली किस करना शुरू कर दिया। उसने हल्के से अपनी आंखें बंद कर लीं। इधर शिविका की आंखें अभी भी खुली हुई थीं। कुछ पल बाद शिविका एकदम से होश में आए। उसने गुरु को हल्का सा धक्का दिया। अगले पल गुरु ने उसके होठों को छोड़ दिया। वो तिरछा मुस्कुराकर बोला, कोई भी लड़की जूनियर मेरे सामने एक ही लड़की है, और वो हो तुम। वैसे आई लाइक योर लिप्स एंड आई लाइक योर टेस्ट। शिविका उसे घूरते हुए बोली, हाउ डेयर यू टू किस मी। गुरु ने उसके बालों को अपने मुट्ठी में भरते हुए एक बार फिर से उसके होठों को कैप्चर कर लिया। शिविका कुछ करती कि तभी गुरु उसके होठों को छोड़कर बोला, लाइक दिस। आई डार लाइक दिस। एनी प्रॉब्लम जूनियर? शिविका धीरे से बोली, आई हैव प्रॉब्लम्स। गुरु ने एक बार फिर से उसे पिलर से टिकाया और उसके होठों तक अपना हाथ ले जाकर वो अपने अंगूठे से उसके होठों को सहलाने लगा। जो लिपस्टिक शिविका ने लगाई हुई थी वो थोड़ी सी फैल गई थी। गुरु अपने अंगूठे से वो सब कुछ साफ कर रहा था। शिविका चुपचाप उसे देख रही थी। गुरु कुछ पल रुककर बोला, अगली बार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें मत करना। ओके, और अब मैं नहीं रुकूंगा। शिविका जल्दी से बोली, व्हाट डू यू मीन?
गुरु उसकी आंखों में देखकर बोला, यू विल अंडरस्टैंड वेरी सून जूनियर। वेरी सून बोलकर उसने शिविका को छोड़ दिया और वहां से चला गया। शिविका बस उसे जाते देखती रह गई। वो खुद से बोली, आई हेट यू सीनियर। बोलकर वो सीधे गर्ल्स वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद शिविका अपना फेस वॉश करके बाहर आए। उसने अपने लिप्स अच्छे से साफ कर लिए थे। सब कुछ क्लीन करके वो सीधे वापस से वहां पहुंची जहां पर सभी लोग थे। रुद्र एक तरफ खड़ा उसका वेट कर रहा था। उसे पता था कि शिविका उसके पास आ ही जाएगी और आई भी गई थी। वो शिविका उसे देखकर बोली, घर चले। हो गया जो नाटक यहां पर होना था। रुद्र उसे देखकर बोला, कुछ किया तो नहीं उसने। आई एम सॉरी। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता बिकॉज मेरे हाथ में कुछ नहीं है। शिविका उसे देखकर बोली, रुद्र यू रियली थिंक कि आई केयर अबाउट कि तुम्हारे हाथ में कुछ है या नहीं। जब मैं खुद कुछ नहीं कर सकती तो मैं दूसरे से उम्मीद नहीं करती कि आप करके मुझे बचाने के लिए वो इंसान किसी भी लेवल क्रॉस करने को तैयार हो जाए। मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करती हूँ। घर चलो, नींद आ रही है और थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है मुझे। रुद्र उसे देखते हुए बोला, ओके फाइन। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहां से निकल गए। इधर गुरु अपने हॉस्टल वापस आ चुका था। वो अपने हॉस्टल रूम में पहुंचा। संकल्प पहले से ही वहां पर बैठा हुआ था। वो पहले आ गया था। गुरु ने एक नज़र उसे देखा और वो सीधे जाकर बेड पर लेट गया। उसके दोनों पैर फोल्ड करके आगे रखे हुए थे। संकल्प उसे देखकर बोला, तो सुधरेगा नहीं ना। मैंने तुझे कितनी बार मना किया कि मारना पीटना जरूरी नहीं होता, लेकिन गुस्से पर कंट्रोल तो होता नहीं है। गुरु उसे देखकर बोला, संकल्प इफ यू आर गोइंग टू गिव मी ए लेक्चर ऑफ। लेक्चर नहीं चाहिए मुझे। संकल्प जल्दी से बोला, ये कोई बात नहीं होती है गुरु। कॉलेज तेरे कंट्रोल में है, लेकिन अगर किसी ने भी यहाँ की बातें लिखकर दे दी तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तुझे पता है कि कितनी बड़ी गड़बड़ हो सकती है। गुरु उसे देखकर बोला, और तुझे ये लगता है कि मुझे इससे फर्क पड़ता है। मिनी फ्रिज में एक बोतल है, जल्दी से निकाल कर दे। दिमाग खराब हो रहा है मेरा। संकल्प कुछ पल उसे देखता रहा और मिनी फ्रिज के पास पहुंचकर उसने एक बोतल निकाली। वो फ्रिज ऐसे रखा हुआ था कि वो फ्रिज लगता भी नहीं था, बस एक टेबल लगता था। और वो बोतल एक अल्कोहल बोतल थी, छोटी वाली बोतल थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी। गुरु ने वो बोतल ली, ढक्कन खोलकर उसने पीना शुरू कर दिया। संकल्प उसके पास बैठकर बोला, सुधर जा गुरु। गुरु उसे देखकर बोला, अगर सुधर गया तो फिर गुरु किस बात का। न सुधरने वाला ही तो गुरु है। और आई लाइक इट। बिगड़े रहने में जो मजा है, सुधरना तो सब करते हैं। फर्क है ना। संकल्प कुछ पल रुककर बोला, आई नो। लेकिन गुरु बीच में बोला, ज्ञान नहीं चाहिए मुझे संकल्प। मुझे तो कुछ और चाहिए। बोलते हुए उसकी आंखों के सामने एकदम से शिविका का चेहरा घूम गया। वो ब्लैक ड्रेस, उसके बाल, मास्क, उसकी आंखें और आखिर में वो किस। संकल्प उसे गौर से देखते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, ये तेरे एक्सप्रेशन क्या बोल रहे हैं मुझे। गुरु उसे देखकर बोला, जिस मोटर पर मैं काम कर रहा हूं उस पर मुझे तेरा रिव्यू चाहिए। जाकर के एक्सपेरिमेंट वाले रूम में से मोटर लेकर आ और अपना रिव्यू दे मुझे। बकवास नहीं। संकल्प बीच में बोला, क्या किया तूने उस जूनियर के साथ। गुरु बीच में ही बोला, जूनियर मेरी है। आई कैन कॉल हर जूनियर। शिविका दीक्षित नाम है उसका। धन का नाम है, ढंग से बोलो, ओके। संकल्प गहरी सांस लेकर बोला, ओके फाइन, शिविका दीक्षित। तो क्या किया तूने शिविका के साथ। बिकॉज तेरे एक्सप्रेशन मुझे कुछ अलग ही एंगल में जाने पर मजबूर कर रहे हैं। गुरु धीरे से बोला, किया तो कुछ नहीं है, अब करूंगा। जूनियर ने पहले नजर तक, फिर दिमाग तक, अब तो सब कुछ झटकने पर उतर आई है। वो थप्पड़ बहुत तगड़ा मारती है वो। संकल्प उसे देखते हुए बोला, तेरा दिमाग खराब हो गया है। गुस्से में पहले तो पागल होता था, अब बकवास बातें भी करने लगा है। बिना सिर पैर की बातें। मैं कुछ बोलता हूँ, सामने से जवाब कुछ और आता है। बोलकर वो खड़ा हो गया और सीधे उस कमरे की तरफ चला गया जो वॉशरूम के बगल में ही था।
वो गुरु का वो वाला कमरा था जहां वो सारे एक्सपेरिमेंट करता था, मोटर, इंजन, नई नई चीजें, वो सब कुछ वहीं पर करता था। गुरु ने एक नजर दरवाजे की तरफ देखा। संकल्प अंदर जा चुका था। वो कुछ पल रुककर बोला, जूनियर जूनियर जूनियर, तुम तो कुछ और ही करने पर आ गई हो। चलो गेम को नेक्स्ट लेवल पर लेकर चलते हैं। टारगेट तो तुम मेरी हो ही, अब कुछ और भी करते हैं। बोलकर उसने अपना फोन उठाया और सीधे एक फोटो खोली। शिविका की आज की फोटो थी। वो उसने खुद ली थी। क्यों, उसे नहीं पता था। बस मन किया तो फोटो क्लिक कर ली। फोटो में शिविका रुद्र को कुछ बोल रही थी और उसने मास्क लगाया हुआ था। गुरु ने वो फोटो जूम करके देखा। उसकी नजर शिविका के चेहरे पर कुछ पल टिकी रही और फिर वो धीरे से बोला, लेट्स प्ले अ डर्टी गेम। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।